बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैनवा में फ़ोटो मैनिपुलेशन टाइपोग्राफी कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बनाना का इमेज ले लिया है और इस पे हम करेंगे टाइपोग्राफी। सो हम यहाँ पे जाएंगे नीचे ऐप्स पे और यहाँ पे लिखेंगे टाइपक्राफ्ट। सो इस ऐप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट पे लिख लेना है बनाना। और यहाँ पे नीचे हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है और देन यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर लेंगे। सो हमारा कलर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम अब इसको सेट कर लेंगे, इसकी शेप को। जैसे कि हमारे बनाना की शेप होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कर्सर को मूव करेंगे। सो हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया है। बाकी हम एडिट करने के बाद इसकी थोड़ी और जो रह जाएगा ऐड करने के बाद हम डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। सो हमने इसको थोड़ा सा और यहाँ से भी बड़ा कर लेंगे और थोड़ा यहाँ से ऊपर से भी हम, और थोड़ा इस साइड से, और दोबारा से अपडेट करेंगे जब तक हमारा एलिमेंट बनाना के अंदर फिट नहीं हो जाता। तब तक हमने यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है ताकि हमारा बनाना के अंदर टेक्स्ट जो सा है फिट हो जाए। सो हमारा थोड़ा सा रह गया है, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे से बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे से कर लेंगे और दोबारा से अपडेट करेंगे। अब इसकी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से रह गया है। तो अब काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है। अब जितना अंदर इसको सेट करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी टाइपोग्राफी होगी। सो हमारा ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ से नीचे से लग रहा है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। सो ये हमारा बनाना बिल्कुल इसका टेक्स्ट रेडी हो चुका है। तो इसी तरह आपने भी अपने टेक्स्ट को यहाँ इसके अंदर फिट कर लेना है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और एक और पेज ले लेंगे और इसको डुप्लिकेट कर लेंगे और इस टेक्स्ट को हम नीचे ले जाएंगे। देन हम यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट्स में, यहाँ से हमने एक शेप ले लेनी है। यहाँ पे सर्च कर लेंगे शेप और यहाँ से हम एक शेप को ले लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करके इसका कलर हम ब्लैक कर लेंगे। अब हमने इसको बैक पे सेंड टू द बैक करना है। उसके लिए हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लेयर्स पे क्लिक करेंगे और सेंड टू द बैक। और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे।
हमने बड़ा कर लिया है इसको और अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे शेयर पे जाएंगे और डाउनलोड पे जाके इसको हमने इसी पेज को जस्ट डाउनलोड करना है। हमने PNG में डाउनलोड कर लिया है और जैसे ही यहाँ डाउनलोड होगा हम इसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया है। हमारा इमेज जो सा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हमने इसको डुप्लिकेट करके पहले वाला बनाना उसको हमने डल कर देना है और ये न्यू वाला इसको बड़ा कर लेंगे और एडिट इमेज पे जाएंगे और रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। ठीक है, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब हम नीचे आ जाएंगे और इस पे जाके हमने चेरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका कलर हम वाइट करेंगे। नीचे वाले शेडो पे हाईलाइट भी वाइट किया और शेडो को इसको भी हम लाइट पे लेकर जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम वाइट कर लेंगे। हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है वाइट। इंटेंसिटी इसकी 100 ही रहने देंगे। देन हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आएंगे। इसको भी यहाँ से मूव करवाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है। तो इसी तरह हमारा टाइपोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसको ईज़िली इसी तरह कैनवा में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और शेडो लिखेंगे और यहाँ पे हम एक शेडो ले लेंगे। इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेंगे और छोटा करके यहाँ नीचे इसको हम सेट कर लेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे इसको फिट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।